हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार के अंदर। जैसा कि आप लगातार देख रहे हो कई दिन से अभी आपकी ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस चल रही हैं, तो उन सी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज की जो अपनी क्लास है वो ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास की। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब तक की जो हमारी क्लासेस हुई हैं, लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जो बताई थी, लास्ट की 2 क्लास की बात है, उससे जस्ट पहले वाली जो क्लास थी उससे पहले वाली जो क्लास है उसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को प्रूव करके आपको बताया था कि कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं। उसके बाद अगली क्लास में हमने कुछ पार्ट किए थे, कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो अपना पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई cos a ओवर 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन बाई cos a इज इक्वल टू 2 सेकेंड है। अब ये आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन की आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, इसको आपको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो भाई हमने आपको बताया था कि जब इस टाइप का जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जब आइडेंटिटी वगैरह प्रूव करनी हो, जब इन क्वेश्चंस को जब सोल्व करना हो, तो आपको बता रखा है कि एक लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करो, राइट हैंड साइड को सोल्व करो। अगर आपकी एक साइड सोल्व करने से बात बनती तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कुछ लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लो या कुछ राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा फिर इसमें आपको तरीका बताया था कि भाई जब भी ये क्वेश्चन आए इस टाइप का, तो उसमें या तो आपको फंक्शन जो क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन का मेथड पता होना चाहिए। अगर मेथड पता है तो आपका क्वेश्चन मिनटों में सोल्व है। मेथड नहीं पता है तब आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर भाई जो भी फंक्शन दे रखे हो ना उन फंक्शंस को साइन कोस में तोड़ दो। जब साइन कोस में जब तोड़ोगे ना तब आपके पास जो वैल्यू बचेगी उसका प्लस माइनस कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। वो या तो एक साइड से सोल्व हो जाएगा, अदरवाइज कुछ एक साइड से सोल्व हो जाएगा, कुछ दूसरे साइड से, दोनों साइड को सोल्व करके बराबर रख देंगे। अपना जो क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन में पहले ऑलरेडी आपके पास क्या साइन कोस है, साइन कोस है तो आपका सिंपल सा काम है भाई कि आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करनी है। भाई ध्यान करना है, कई बार बच्चे इसमें लेफ्ट हैंड साइड को यूज करते हैं, राइट हैंड साइड को एक साथ यूज नहीं करना। अगर दोनों को सोल्व भी कर रहे हो कोई बात नहीं, लेफ्ट को अलग करो, राइट को अलग करो। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये थी, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बचे आपके पास। अब साइन कोस में ऑलरेडी फंक्शन है, साइन कोस में अगर ऑलरेडी फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सीधे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर यहां से लोगे भाई 1 प्लस साइन है और कोस है, जब एलसीएम लोगे तो दोनों की मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ जाएगी एलसीएम। तो 1 प्लस साइन इंटू में क्या आ गया आपके पास कोस है, ये क्या आ गया भाई इन दोनों का एलसीएम। दोनों का जब एलसीएम आया तो हमने आपको फ्रैक्शन को सोल्व करना बता रखा है भाई। जब फ्रैक्शन को जब सोल्व करोगे तो एक तो तरीका ये है सीधा सीधा कि जो भी आपके पास एलसीएम आया है उस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाओ। जो भी डिवाइड जब करोगे तो कुछ ना कुछ कोशिएंट तो आएगा, कोशिएंट जो आएगा उस कोशिएंट की क्या करनी है आपको ऊपर वाले न्यूमरेटर से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आपके पास ये एलसीएम है, इस एलसीएम को जब आप इससे डिवाइड करोगे ना तब आपके पास क्या बचेगा कोस ए बचेगा। तो कोस ए की किससे मल्टीप्लाई करवानी भाई कोस ए से। या फिर एक तरीका आपके पास एक और है, जब भी आपके पास दोनों टर्म्स का एलसीएम हो और उस केस में जब आप एलसीएम लेके सोल्व करना चाहो तो आप सीधा भी कर सकते हो। अगर दोनों फंक्शंस की इस वाले की इसके साथ इधर डायरेक्ट और इसकी इधर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड आप कैसे करना चाहते हो। तो हमने क्या भाई इन दोनों की मल्टीप्लाई की, ये वैल्यू आ गया आपके पास कोस स्क्वायर है, इन दोनों की ये वैल्यू आ गया आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर ए बच गया आपके पास प्लस इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और ये वैल्यू आ गई भाई आपके 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब भाई जैसे अगर आपको आइडेंटिटी याद होंगी तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू थी आपके पास, उस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आपके पास कितनी थी भाई 1 के बराबर थी। अगर इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ये 1 हो गया प्लस में 2 साइन ए इंटू ओवर में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत। अब उसके बाद जब आप देखोगे तो ये 1 और 1 इन दोनों को जब ऐड कर दो कितना बन जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 2 प्लस में 2 साइन ए, ये वैल्यू क्या बचेगी 2 प्लस में 2 प्लस 2 साइन ए ओवर में क्या आ गया भाई 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ गया भाई आपके पास कोस ए। अब यहां से जब सोल्व करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों में साथ 2 है ना, 2 कॉमन कर ले, 2 को जब कॉमन करोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या बचेगी 1, यहाँ से तो 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बाहर गया, क्या बचेगा सिर्फ साइन, तो 1 प्लस साइन ए ओवर में क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ गया आपके पास कोस ए। अब देखो भाई यहाँ से ये 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन। अब गलती से कई बार बच्चे क्या करते थे, उन्हें सोचते हैं भाई साइन तो साइन काटते हैं, 1 से 1 काटते हैं, ना भाई
साइन से साइन नहीं काटा हमने, ये पूरा ब्रैकेट जो था ना, इस पूरे ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट को काटा है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हुई है। तो यहाँ से आपके पास क्या बच जाएगा, ऊपर से तो बच जाएगा 2, नीचे से बच जाएगा cos a। अब 2 अपॉन cos, तो 2 अपॉन cos का मतलब क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई cos a लिख सकते हैं भाई। और 1 बाई cos की वैल्यू क्या होती है भाई आपकी सेकेंड, तो 2 सेकेंड है। यही वैल्यू आपको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अगर ये प्रूव करनी थी तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड साइड। देखिए भाई अगला जो आपका क्वेश्चन है, tan थीटा और 1 माइनस कोट प्लस कोट बाई 1 माइनस tan इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड इंटू कोस सेकेंड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग मैक्सिमम बार भाई एग्जाम के अंदर पूछा गया आपका, तो बड़े ही ध्यान से देखना भाई इसको। क्वेश्चन को, क्वेश्चन के अंदर क्या भाई साइन कोस है, सॉरी टेन कोट है, इधर आपको क्या प्रूव करना है, सेकेंड कोस सेकेंड। तो भाई ये तो है नहीं टेन कोट, तो अपना एक काम करो, सिंपल सा इसको साइन कोस में तोड़ लो। साइन कोस में तोड़ोगे तो करो भाई, टेन थीटा की वैल्यू साइन बाई कोस ओवर 1 माइनस कोट, कोट की वैल्यू आ गई आपके पास कोस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस इसको जब सोल्व करोगे तो ये कोट थीटा की वैल्यू आ गई कोस थीटा बाई साइन थीटा, ओवर में ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, अब देखो भाई ऊपर वाली टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम चलती जाएंगी, साइन बाई कोस, नीचे से इनका एलसीएम लो, इनका जब एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम क्या बचेगा भाई आपका साइन थीटा। साइन थीटा जब आपका एलसीएम आएगा तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ से एलसीएम आपका क्या आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा जब एलसीएम आएगी इसके साथ इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी cos थीटा माइनस में sin थीटा। अब आपके पास दो टर्म ऊपर दो नीचे, यहाँ पे भी दो ऊपर दो नीचे, तो अपना फंक्शन जो भी था उसको यूज करो। अगर भाई ये नीचे वाली जो टर्म है ये पलटी मारेगी, तो ये पलटी जब मारेगी तो ये जो सबसे नीचे वाली टर्म है ये सबसे ऊपर चली जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी भाई साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों के बीच वाला मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, उसके बाद इधर भी सेम यही, ये कोस और ये कोस सबसे ऊपर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस स्क्वायर थीटा, ओवर इन दोनों के बीच वालों की मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब भाई यहाँ पे मेन जो बात है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होती है, कि यहाँ से थोड़ी सी हमें एक दिक्कत आ रखी है भाई, अगर उसको ध्यान से देखोगे जब, कि ये दोनों जो टर्म है ना, ये दोनों टर्म तो आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोस और ये साइन जो है ये तो अलग अलग है, लेकिन यहां से देखो ना साइन माइनस कोस और कोस माइनस साइन, ये दोनों वैल्यू है तो सेम, लेकिन छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क है। और वो क्या फर्क है, अगर भाई यहाँ पे तो कोस माइनस साइन है और यहाँ पे क्या साइन माइनस कोस, तो भाई हम यहाँ से थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं, इस स्टेप को ध्यान से पकड़ना आप। अगर भाई हमने क्या किया कि ये जो टर्म थी ना इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, क्या चेंज किया, एक अगले स्टेप की बात है, अगले स्टेप में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या ले लेंगे माइनस कॉमन, जैसे माइनस कॉमन लेंगे तो वो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, वो माइनस जब यहाँ पे जब आएगा तो भाई देखो अगले स्टेप में लिखते हैं इसको, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा ओवर कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है ना ये, अब यहाँ से माइनस बाहर निकालोगे तो ये माइनस जब बाहर जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये प्लस की वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस की, ये ऊपर वाली टर्म आपकी सेम रहेगी, नीचे ये टर्म भी आपकी सेम रहेगी, बस इसका साइन बदल गया क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास साइन थीटा माइनस कोस थीटा की। कोई दिक्कत? अब देखो भाई, अब इन दोनों का क्या लो एलसीएम, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या होगी सेम। हमने इन दोनों टर्म को सेम बनाने के लिए ये प्लस से क्या बनाया था माइनस, मीन्स हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। अब इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो एक तो ये टर्म आ जाएगी और भाई इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा भाई, एलसीएम आएगी इन दोनों की मल्टीप्लाई, मीन्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब आपका काम वही, ये अगर आपका एलसीएम आया है तो इसको नीचे वाली टर्म से क्या करवाना है डिवाइड, नीचे वाली टर्म से जब डिवाइड करवाओगे तो ये जो टर्म है ना ये टर्म, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगी, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन, मींस कोशेंट आपका क्या आएगा साइन, साइन कोशेंट आएगा तो कोशेंट के न्यूमरेटर से क्या करोगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई जब करोगे तो साइन स्क्वायर पहले ही है, साइन स्क्वायर क्या है पहले ही, साइन और आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगी साइन क्यूब थीटा। उसके बाद माइनस, ये साइन जो है ये आपके पास एज इट इज रहेगा,
अब इसको करोगे, जब इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे तो ये टर्म कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा आपकी बार कोस, कोस के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा भाई कोस क्यू थीटा। अब ये छोटा सा काम है, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। अगर भाई आपके पास फॉर्मूला होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है भाई। इस फॉर्मूले को जब यूज करोगे यहाँ पे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अंदर आ जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये वैल्यू आ जाएगी ए बी वैल्यू आएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वैल्यू, और भाई नीचे आपका एल्सियम क्या आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कोई दिक्कत? अब भाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो ठीक है, अब साइन माइनस कोस की जब वैल्यू की जब बात आएगी तो भाई उधर से क्या आएगा ये साइन माइनस कोस, ये भी क्या आपके पास साइन माइनस कोस। तो देखो पूरा ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल कर रहे हैं भाई, एक वैल्यू से कैंसिल नहीं कर रहे हम, ये पूरा जो ब्रैकेट जो है ना ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो रखा है, तो ये टर्म आपकी क्या होगी कैंसिल। यहां से आओ भाई, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 1, ये प्लस में क्या बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओवर में ये वैल्यू क्या आ गई भाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो ऊपर दो टर्म है प्लस माइनस में, नीचे भी टर्म तो दो ही है लेकिन ऊपर वाली तो प्लस में थी, नीचे वाली किस में है मल्टीप्लाई में। जब ऐसा जब काम हो, अगर आपको जरूरत हो तो आप इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो इस नीचे वाले टर्म से। तो नीचे वाले टर्म से जब अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 बाई साइन थीटा इंटू में क्या आएगा कोस थीटा, प्लस में ये साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, और ये वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, इन दोनों को क्या करवा दिया हमने अलग अलग डिवाइड, तो ये टर्म मल्टीप्लाई में थी इसलिए दोनों के टर्म के साथ क्या आएगी ये डिवाइड में आएगी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई जब डिवाइड में आएगी तो ये वैल्यू आपके पास ये होगी, इधर से जब वैल्यू आई तो ये दोनों टर्म सेम हो तो भाई ये दोनों आपकी बार क्या होगी कैंसिल। तो 1 बाई साइन और 1 बाई कोस, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 1 बाई साइन तो क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा, और बाई कोस क्या हो जाएगा 1 बाई साइन तो क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा, और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा आपका सीकेंट थीटा। ठीक है, यहां से वैल्यू आपके पास क्या होगी कैंसिल, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या आपकी सेम, मीन्स इसको हमने क्या लिख दिया 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा, यही वैल्यू थी आपकी, कि किसके बराबर आ गया आपका RHS के बराबर। क्वेश्चन आपका सोल्व। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, ये वैल्यू आपकी 1 प्लस सीकेंट ओवर सीकेंट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कोस। तो जब हम इसको जब सोल्व करेंगे तो भाई आपका लेफ्ट हैंड साइड, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया भाई, ये वैल्यू थी आपकी, इसको हमने साइन कोस में बदल दिया, तो सीकेंट क्या होता है भाई 1 बाई कोस, ओवर सीकेंट यहां से क्या आ गया 1 बाई कोस, कोस है। अब देखो भाई ऊपर से एल्सियम लोगे, ऊपर से जब एल्सियम लिया तो कोस किसके साथ मल्टीप्लाई होगी सीधी, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस में 1 ओवर ये वैल्यू आ गई कोस ए, यहां से फिर वैल्यू क्या आ गई 1 बाई कोस ए। अब वही बात है कि भाई यहाँ पर भी दो टर्म है, यहाँ पर भी दो टर्म है, दोनों जगह दो दो टर्म है ना, तो नीचे वाली टर्म ये पलटी मारेगी, जब नीचे वाली टर्म से पलटी मारेगी तो इस टर्म को हमने लिख लिया 1 प्लस कोस ए, ओवर में ये वैल्यू आ गई कोस ए। अब देखो भाई ये वैल्यू आ गई 1 बाई कोस, इसको जब पलटी मरवाओगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोस ए ओवर में 1। अब कोस से कोस आपका क्या हो गया कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल हो गया, तो ऊपर से वैल्यू क्या बच गई 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस ए। अब 1 प्लस कोस ए की जब बात है तो भाई यहां से आपकी लेफ्ट हैंड साइड जब सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। अब इससे आगे भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो, या फिर आप इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करके ले आओ, तो वो आपकी मर्जी, आप किससे करते हो। हम इसको डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर देते हैं। हमें नीचे क्या चाहिए, इसके 1 माइनस कोस चाहिए ना, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं 1 माइनस कोस, तो मर्जी तो है नहीं, अपनी मर्जी से 1 माइनस कोस कर देंगे। हमने क्या कर दिया इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, इसके नीचे 1 मान के इसको रेशनलाइजेशन किया, तो हमने क्या किया 1 माइनस कोस से ऊपर मल्टीप्लाई, 1 माइनस कोस से नीचे मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? अब भाई नीचे तो 1 की से मल्टीप्लाई करो, नीचे में तो कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस कोस आ जाएगा। यहां से देखना एक बार 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, अगर हम इसको ए मान लें इसको बी मान लें, तो ये ए प्लस बी और ये आपके पास ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
उस ए का जब स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ गया 1 माइनस कोस ए। और भाई ये आपके पास आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से जब सॉल्व करोगे ये उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड। आपका क्वेश्चन क्या होगा सॉल्व। अगला जो क्वेश्चन भाई आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर, एक ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में भी है और एक ये, दोनों ही बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं, तो इसको बड़े ही ध्यान से आपको समझना और आपको सोल्व करना है। साथ में क्या है कि यूजिंग आइडेंटिटी कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, मींस इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको इसको प्रूव करना है। भाई ये जो आइडेंटिटी है पेपर में वो आपको दे भी सकता है और नहीं भी, वो पेपर वाले पे डिपेंड है, तो आपको जरूरी नहीं है मिले, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इधर क्या है आपके पास कोसेकेंट और कोट है, तो हम कोसेकेंट और कोट वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। एग्जांपल में आपके पास tan ए और सिकेंट ए है, उसमें आपको क्या करना है भाई tan और सिकेंट वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने इसको सोल्व किया। भाई ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या कोसेकेंट और कोट है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनाएंगे कोसेकेंट और कोट। तो कोसेकेंट और जब कोट बनाएंगे तो 1 से साइन को भाग देंगे, क्या बन जाता है कोसेकेंट। हमने क्या किया, अगर डिवाइडिंग द न्यूमरेटर dividing the numerator and denominator by sin a, हमने sin a से क्या करवा दिया इसको डिवाइड, ऊपर भी और नीचे भी, एनी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई sin a। जब ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करो तो कोस बाई साइन हो जाएगा आपके पास कोट ए, ये हो जाएगा भाई -1, ये हो जाएगा प्लस में कोसिकेंट। सेम नीचे जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास कोट, ये हो जाएगा 1 और माइनस में ये आ जाएगा आपके पास कोसिकेंट ए। इसको थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करते हैं भाई, इसको शिफ्टिंग करते हैं थोड़ी सी, इसको हम आगे ले लेते हैं। इसको हमने लिख लिया कोसिकेंट ए प्लस कोट ए -1, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया हमने और ये वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ कर लिया कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में 1। अब जो है यहां से मेन जो बात है कि ये जो 1 है ना भाई ऊपर वाला 1, इस 1 की वैल्यू आपको पुटअप करनी है। इस 1 की जो वैल्यू है वो आपको ध्यान करना कैसे पुट करनी है। इस 1 की वैल्यू कोसिकेंट और कोट में, यहाँ तो क्वेश्चन कोसिकेंट और कोट की आइडेंटिटी है भाई, कोसिकेंट और कोट में प्रूव कर रहा है, तो कोसिकेंट और कोट में 1 की वैल्यू लेके आनी है। अगर tan और सिकेंट का हो तो tan और सिकेंट में 1 की वैल्यू लेके आनी है। यहाँ पे क्वेश्चन कोसिकेंट कोट का, इसलिए हम 1 की वैल्यू कोसिकेंट और कोट के टर्म में लेके आएंगे। अगर हम इस कोट स्क्वायर को इधर ले आएंगे ये 1 बच जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। और सिर्फ ध्यान करो आप इसको ऊपर वाली वैल्यू में रखना, नीचे वाली वैल्यू में नहीं रखना है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी भाई आपके पास कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस में 1 जो है, इस 1 की जगह पे वैल्यू रखेंगे, ये 1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में क्या आ गया आपके पास कोट स्क्वायर ए, और इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे भाई। नीचे से इसको भी ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, नीचे ये वैल्यू है आपकी कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में क्या आ गया आपके पास 1। अब देखो भाई ये कोसिकेंट स्क्वायर है माइनस में कोट स्क्वायर है, तो यहां से अगर आइडेंटिटी लगाओगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बनती है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जब लगाओगे तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपके पास, ये कोसिकेंट ए प्लस कोट ए माइनस, यहाँ पे लगाओ आइडेंटिटी, यहाँ पे जब लगाओगे तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू में यहां से क्या आ जाएगा भाई, इसके इंटू में ये वैल्यू कोसिकेंट ए माइनस कोट ए ओवर में ये वैल्यू नीचे वाली वैल्यू, इस वैल्यू को जब लिखोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कोट ए माइनस कोसिकेंट ए और प्लस में 1। ठीक है यहां तक। अब देखना भाई ये भी कोसिकेंट प्लस कोट, ये भी कोसिकेंट प्लस कोट, तो इन दोनों में से हम कोसिकेंट प्लस कोट को बाहर कर लें। कोसिकेंट प्लस कोट को जब बाहर करेंगे तो कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, तो आपका क्या हो गया बाहर। अब जब ये टर्म जब बाहर गई तो यहां से वैल्यू क्या बचेगी भाई, ब्रैकेट 1 बचेगा। ये तो टर्म हमने कॉमन ले ली ना, कॉमन लेने का मतलब बाहर करना, तो यहां से जब इसको बाहर करेंगे तो ये वैल्यू क्या बचेगी 1। यहां से जब बाहर करेंगे तो ये टर्म तो बाहर चली जाएगी, ये बचेगी, लेकिन बाहर क्या इसके माइनस का साइन, माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। तो कोसिकेंट जो है ये तो किसका हो जाएगा भाई माइनस का,
और ये जो वैल्यू किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की, और ओवर में क्या आ गया कोट ए माइनस कोसिकेंट ए, और प्लस में क्या आ गया 1। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या आपकी सेम, जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो भाई यहां से देखो, फिर मैं बता रहा हूं गलती मत करना, हम कोसिकेंट से कोसिकेंट नहीं काट रहे, कोट से कोट नहीं काट रहे, हम यहां से काट रहे इस पूरे फंक्शन को, इस फंक्शन को इसके साथ काट रहे हैं। जब इसके साथ जब काटेंगे तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू क्या बचेगी आपकी कोसिकेंट ए प्लस में कॉट ए। यही वैल्यू आपको क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी, तो प्रूव करनी थी, ये वैल्यू आपके पास क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड। अगला तो क्वेश्चन भाई आपका 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन इज इक्वल टू सेकेंड ए प्लस टेन ए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड उठा के देखो साइन कोस में तो फंक्शन ऑलरेडी है। अब बोलो जब क्या करना, कुछ नहीं करना, ब्रैकेट रूट है ना, रूट मिलते ही आप एक काम को ध्यान करना, अपना क्या कर देना उसका रेशनलाइजेशन करो, रेशनलाइजेशन। भाई ये टर्म आपके पास आ गई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए ओवर 1 माइनस साइन ए। हमने इस रूट को आगे बढ़ा दिया, हमने क्या कर दिया इसका रेशनलाइजेशन कर दिया भाई। रेशनलाइजेशन जब करेंगे तो कौन सी टर्म का करें भाई रेशनलाइजेशन, इस टर्म का कर दें। इसका जब करेंगे तो ये आएगा भाई 1 प्लस साइन ए और में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए। जो डिनोमिनेटर जो इसका हमने क्या कर दिया रेशनलाइजेशन। इसका जब रेशनलाइजेशन जब किया तो देखो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, तो बीच का जो साइन होता है ना वो बदलता है सिर्फ, बाकी टर्म नहीं बदलती। तो साइन बदलने के बाद ऊपर नीचे उसी टर्म से क्या करवा दो मल्टीप्लाई। अब ऊपर के ऊपर से मल्टीप्लाई करो तो रूट एज इट इज रहेगा भाई। अब ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, जब ये टर्म और ये टर्म अगर दोनों सेम है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी भाई 1 प्लस साइन ए का और उसके आ जाएगा। नीचे देखना भाई 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन, तो साइन का स्क्वायर। अब भाई हमने आपको बता रखा है जैसे इस टाइप से जो वैल्यू होती है रूट ए बी, रूट ए अपॉन बी या ए इंटू बी जो भी है, अगर आपको जरूरत होती तो आप इसको रूट ए ओवर रूट बी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो भाई हम इसको दोनों को अलग अलग लिख लें। दोनों को जब अलग अलग लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ओवर में रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद देखो भाई हमें पता है कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन है, एंटी है एक टाइप से, तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है आपका कैंसिल, रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस साइन ए। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू थी भाई कोस स्क्वायर ए के बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर है कोस स्क्वायर ए के। अब फिर यहाँ पे स्क्वायर से रूट आ गया तो फिर इसको स्क्वायर से रूट क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये वैल्यू बच गई 1 प्लस साइन ए और में क्या आ गया आपके पास कोस ए। अब 1 प्लस साइन ओवर कोस ए है, ऊपर दो टर्म है प्लस माइनस में, नीचे आके टर्म है, दोनों को क्या कर दो अलग अलग डिवाइड, दोनों को अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1 बाई कोस प्लस में साइन ए अपॉन में कोस ए। 1 बाई कोस किसके बराबर हो गया सेकेंड ए, और साइन बाई कोस किसके बराबर होगा भाई tan ए के बराबर। यही वैल्यू आपको क्या करनी है भाई यहाँ से प्रूव करनी है। ये किसके बराबर आ गया आपके RHS के बराबर आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भाई आपका साइन प्लस कोसेकेंट का स्क्वायर है, कोस ए प्लस सेकेंड का स्क्वायर है इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इधर साइन कोसेकेंट कोस सेकेंट tan कोट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या है कि होल स्क्वायर है ना, इस होल स्क्वायर को खोल दो, होल स्क्वायर को खोल दो तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, यहाँ पे भी होल स्क्वायर यहाँ पे भी होल स्क्वायर, दोनों को सोल्व करेंगे। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करो भाई, इसको सोल्व करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का जब होल स्क्वायर है तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2ab, तो साइन ए इंटू कोसेकेंट ए। सेम इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो भाई ये वैल्यू आ जाएगी कोस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए और प्लस में 2 इंटू कोस ए इंटू सेकेंड। तो दिक्कत। अब भाई यहाँ से अगर आप एक बात देखोगे तो दो रिजल्ट बनते हैं, हमने बता रखा आपको साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई 1 बाई कोसेकेंट थीटा क्या होता है, सेम कोस थीटा किसके बराबर होता है 1 बाई सेकेंड थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब जहाँ पे कोस होगा उसको 1 बाई सेकेंड लिख सकते हैं, जहाँ पे साइन होगा उसको 1 बाई कोसेकेंट लिख सकते हैं। तो देखना एक बार ये साइन और ये कोसेकेंट, इस साइन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोसेकेंट लिख सकते हैं। अब 1 बाई कोसेकेंट ये कोसेकेंट, तो कोसेकेंट से कोसेकेंट कैंसिल हो जाएगा। तो भाई एक टाइप से हम यहाँ से क्या करते हैं कि साइन और कोसेकेंट एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है,
एक दूसरे के। और साइन जो है ये इसका उल्टा है कोसिकेंट का, और उसी तरह कोस का उल्टा कौन है, सीकेंट। तो जब भी साइन और कोसिकेंट अगर मल्टीप्लाई भी होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कोस और सीकेंट वो भी कैंसिल हो जाते हैं। सेम टेन और कोट भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो भाई यहाँ से साइन और कोसिकेंट जो है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और कोस और सीकेंट है ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए है, ये कोस स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 1 आ गई प्लस में। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच गया 2, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बच गया 2 यहाँ से बच गया, 2 यहाँ से बच गया, कितना आ गया 4। उसके बाद फंक्शन बचा कोसेकेंट स्क्वायर और ये इधर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या प्रूव करना है, टेन और कोट लेके आए ना, कोसेकेंट और सीकेंट तो नहीं लेके आए, लेकिन हमें कोसेकेंट से क्या बनाना है, कोट, और सीकेंट से क्या बनाना है, टेन। क्योंकि कोसेकेंट की जरूरत नहीं, हमें कोट की जरूरत है, और कोसेकेंट और कोट का रिलेशन आपको पता है। तो भाई कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस कोट स्क्वायर है। सेम इस सीकेंट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब भाई 1 4 5 6 और ये क्या आ गया 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस में क्या आ गया आपके पास, कोट स्क्वायर ए। यही वैल्यू आपको क्या करनी थी भाई, प्रूव करनी थी। इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, आपके RHS के बराबर। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, साइन माइनस 2 साइन डी क्यूब और 2 कोस क्यू माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आपका टेन थीटा। तो भाई सीधी सी बात, आपके लेफ्ट हैंड साइड उठाओ, लेफ्ट हैंड साइड जब उठाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड कोस पहले ही है, साइन कोस पहले, तो आपको क्या बनाना है 10। इसका मतलब साइन और कोस में है, लेकिन इसमें आपके पास ये जो प्लस माइनस में जो टर्म है ना, इसको एक वैल्यू बना दो, ऊपर से सिर्फ साइन बना दो, नीचे से सिर्फ क्या बना दो, कोस, और साइन बाई कोस क्या हो जाएगा आपके पास 10। तो साइन बनाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से देखो भाई ऊपर ये साइन और ये साइन क्यूब, साइन और साइन क्यूब में आपके पास वैल्यू क्या आती है, साइन थीटा बनता है आपके पास। तो साइन थीटा को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखो भाई, यहाँ से भी कोस और कोस है, कोस यहाँ से भी कॉमन ले लिया, कोस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू आ गई भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। कोई दिक्कत। अब भाई अपना जो लेवल है उस लेवल में अभी हमारे पास इसका फॉर्मूला नहीं है, जबकि आपके पास ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस 2 थीटा होता है आपके पास। वैसे तो एक फॉर्मूला होता है आपके पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होती है भाई। तो ये दोनों किसके फॉर्मूले, आपके कोस 2 थीटा के फॉर्मूले। लेकिन अभी हम ये एंगल अपने लेवल में नहीं है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको यूज कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हो, और साइन बाई कोस आपका आंसर आ जाएगा, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा 10। लेकिन अपने लेवल में नहीं है, इसलिए हम इसको अलग तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे आगे, ये तो साइन बाई कोस क्या हो गया भाई, ये तो साइन बाई कोस क्या हो गया 10 थीटा। इधर देखना भाई, इस 1 की जगह पे वैल्यू रख दो, 1 की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई कोई दिक्कत। नीचे क्या है भाई, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा है, इसको एज इट इज रख दो, माइनस में 1 की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। भाई कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो भाई, ये साइन स्क्वायर, ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर है, तो ये वैल्यू बाहर टेन थीटा रहेगी, अंदर ये कोस स्क्वायर प्लस का रह गया, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस में ये 2 साइन स्क्वायर और ये प्लस के साइन स्क्वायर, तो माइनस के क्या बच गए, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई भाई आपके पास, ये 2 कोस, इसको अंदर लेके जाओगे, इसको जब अंदर लेके गए तो दोनों के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा, दोनों के साथ जब माइनस आएगा तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो कोस स्क्वायर थीटा ये है, ये 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कोस स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस में क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो दोनों वैल्यू आपकी क्या है, दोनों सेम। अब ये दोनों वैल्यू अगर आपकी सेम है तो यहाँ से टर्म को क्या कर देते हैं हम, कैंसिल। वैल्यू क्या बच गई भाई आपकी, टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, RHS। बहुत ही सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है भाई आपका, कोसेकेंट माइनस साइन ए इंटू सेकेंट माइनस कोस ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपको प्रूव करनी है, कोई बात नहीं करते नहीं। अपना जो काम है भाई, हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया भाई, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया तो ये वैल्यू कोसेकेंट माइनस साइन, कोसेकेंट को साइन कोस में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई साइन ए माइनस ये साइन आपका एज इट इज रह गया। इधर से जब आओगे तो 1 बाई कोस ए माइनस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए। कोई दिक्कत।
अब भाई यहाँ से एलसीएम लो, एलसीएम लो तो क्या एलसीएम आएगा आपके पास साइन ए। साइन ए अगर एलसीएम आएगा तो ये टर्म तो 1 एज इट इज, माइनस इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इधर सेम आपका क्या आ जाएगा एलसीएम भाई कोस ए, इसके साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ये एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई आपका कोस स्क्वायर ए के और में साइन ए। मल्टीप्लाई में ये वैल्यू, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और में क्या आ गया आपका कोस ए। और दिक्कत, अब भाई देखो ये कोस है, इस कोस से इसकी एक पावर कैंसिल, ये साइन है इसकी एक पावर कैंसिल, ये वैल्यू बच गई भाई कोस ए इंटू में क्या आ गया आपके पास साइन ए। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अब ये बिल्कुल ही सिंपलेस्ट रेशियो आ गया भाई, ये क्या आ गया बिल्कुल ही सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो जब आया आपके पास तो कहते हैं कि भाई अब इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है, आपको प्रूव ये करना है 10 प्लस कोट। तो भाई अब इस क्वेश्चन को आप सोल्व दो तरीके से कर सकते हो, आप यहाँ से भी इसको सोल्व कर सकते हो और आप यहाँ इसको यहाँ पे छोड़ के राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ से जब करोगे तो शायद आप नहीं कर पाओगे, लेकिन हम इसको क्या करते हैं इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यहाँ से क्या कर लेते हैं हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड को जब सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1/10a प्लस वैल्यू क्या आएगी कोट ए। ठीक है, तो भाई आपके पास क्या आएगा 1 एज इट इज, इसके लिए सोल्व करो 10a को क्या लिखोगे भाई साइन ए अपॉन में कॉस, प्लस में ये वैल्यू क्या आ जाएगी कोस ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए। कोई दिक्कत। अब भाई ऊपर वाली वैल्यू 1 एज इट इज, नीचे जब लोगे तो नीचे आपका क्या आएगा एलसीएम आएगा, एलसीएम इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आएगी, साइन ए इंटू में क्या आ गया कोस। साइन ए इंटू में जो कोस आया तो यहाँ से हमने क्या बताया था भाई आपको इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तो दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम है ना, इसलिए दोनों की क्या करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो साइन के साथ कोस की, कोस के साथ साइन किसके साथ करोगे ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए। तो भाई ये वैल्यू ये थी आपकी मेन लाइन, ये ऊपर 1 बच गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में ये वैल्यू क्या आ गई साइन ए इंटू में क्या आ गया कोस। तो भाई इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से समझ आना भाई, ये आपकी मेन लाइन थी, इसके नीचे ये दो टर्म है, तो देखो ये टर्म तो एक थी कोई बात नहीं, नीचे दो टर्म है तो नीचे वाली टर्म डिवाइड में ना, और डिवाइड वाली टर्म को जब मल्टीप्लाई में करते हैं तो वो क्या कर जाती है पलटी मार जाती है। तो पलटी जब मारेगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू में साइन ए इंटू में क्या आ गया कोस ए ओवर में क्या आ गया 1, और ये वैल्यू क्या आ गई साइन ए इज इक्वल इंटू में कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए। तो ये आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड, ये आपकी क्या आई थी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों वैल्यू आपकी क्या आ गई सेम। तो सो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया भाई आपका RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। तो भाई आज की जो अपनी क्लास है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे वो लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन हमने आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है, और अपनी क्लास क्या ये मानो कि अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर जो है 10th क्लास का वो आपका बिल्कुल ओवर हो चुका है। अब जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाए करवाए, जो भी आपको पढ़ाया है, उस काम के दम पे हम आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, और उम्मीद ये कि आपको ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ये क्वेश्चंस आपको घर पे ट्राई करने हैं, अपनी नोटबुक के अंदर चेक करने, और जो भी क्वेश्चंस अगर नहीं आता है तो प्लीज एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, अच्छे कमेंट्स करते रहें, और भाई आप सभी का हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।